अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने बच्चों के साथ पहाड़ पर, जो कि हमारे घर से काफ़ी करीब है। फिर भी लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि मसरूफियात के बायस नहीं निकल पाते हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे और हमारी भी कम उम्री थी तो हम लोग अक्सर प्लान बनाते थे और जाते थे और इन खूबसूरत नज़ारों में खो जाते थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, इतना ग्रीन ग्रीन, इतना खूबसूरत माहौल, इतने खूबसूरत रास्ते। इन रास्तों से गुज़रते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल महसूस भी नहीं होता है, अभी तक तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। हम चलते जा रहे हैं, ये कुदरत की शाहकारी। अल्लाह जो हमारे ऊपर, हमारे सरज़मीन पर इतने अजायबात पैदा किए हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ इन ज़मीन पर उगाए हैं। ऐसे लग रहे हैं ये पहाड़ जैसे आसमानों को छू रहे हैं। हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं इन पहाड़ों पर। इन पहाड़ों पर चढ़कर देख सकते हैं हम कि ये पहाड़ी जो नीची नीची पहाड़ियाँ हैं उन पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। पहाड़ों के ऊपर रोड भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उस पर से लारी ट्रक वगैरह गुजर रही है। पहाड़ों को काट कर निचले हिस्से पर हमारे लिए चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ी है, बीच में रास्ता है। अब उन रास्ते से गुजरकर अब ये कच्चा रास्ता आ जाता है। अब इस पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखें ऑटो रिक्शा वगैरह भी बड़े आराम से चलती हैं। अभी तो ये रोड ही दिख रहा है, थोड़ा आगे जाएंगे हम तो कच्चे रास्ते मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी कुदरत की शाहकारी देखें कि इसी पत्थरों पर जहाँ की मिट्टी भी नहीं है फिर भी कितनी ग्रीनरी है, कितना हरियाली है, कितनी खूबसूरती है। परवरदिगार तेरी शाहकारी को देखकर बस जितनी तारीफ़ करूं कम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम लगती है। हमारी ज़बान घिस जाए, समुंदरों का पानी ख़त्म हो जाए, अगर रोशनाई बना दी जाए समुंदरों की, सारे पेड़ काट दिए जाएं, उनकी कलम बना दी जाए, फिर भी तेरी तारीफ़ कम नहीं होगी। देखें कितना हरियाली है, कितनी हरियाली है, जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ों पर इतनी हरियाली होगी। देखें अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। बारिश भी इस साल बहुत कम है अभी। फिर भी देखें पहाड़ों पे से पानी उबल रहे हैं, चश्मे उबल रहे हैं। अभी बारिश मुस्तकिल 1 महीने तक हो जाए तो ये झरने इतनी आबताब के साथ बहेंगे और ये मंज़र बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी ये झरने पहाड़ फूट कर चश्मे फूट जाते हैं, निकलते हैं। देखें कितनी तेज़ी से पानी बह रहे हैं। ये तो पत्थरों में से ही आ रहे हैं ना, और इन्हीं पत्थरों में कहीं कहीं हम देखेंगे जब बहुत शिद्दत की गर्मी होती है तो उनमें से धुआं निकलता होता है, उनमें से आग निकलती होती है। ये देखें बिल्डिंग्स, जो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नीचे से दिखाई देती हैं रोड से, वो अभी हमें पहाड़ी पे चलने के बाद ऐसा लगता है हमसे बहुत नीची एक छोटे डब्बे की शक्ल में हो गई हैं। हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर आ गए हैं, फिर भी एकदम हम पहाड़ी की चोटी तक नहीं जा सके हैं क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं है। और जब हम छोटे थे तो हम चढ़ जाते थे, ऊपर भी चले जाते थे, लेकिन अब नहीं जाया जाता क्योंकि दम लगने लगता है। अभी देखें सब बच्चे घूमने आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब ये पहाड़ों पर ऊपर जाने के लिए इस तरह काट काट के पत्थरों को सीढ़ियों की शक्ल दे दी गई है ताकि लोग आसानी से चढ़ सकें। ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मज़ार है, लेकिन मज़ार तो खैर हम लोग का इन सब से कोई वास्ता नहीं है, उन पर हमारा कोई अक़ीदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी बस यूँ ही हम जा रहे हैं कि वहाँ बेंचेस वगैरह होंगे, थोड़ा
बैठ जाएंगे, रेस्ट ले लेंगे सब लोग। इधर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। बकरीद के लिए, कुर्बानी के लिए लाए हुए बकरे भी आए हुए हैं। मैंने देखा है, देखा पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। पता नहीं कैसे ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे उतरते चढ़ते होंगे। हम तो कम से कम 15 या 20 साल के बाद इन पहाड़ियों पर आए हैं। इतने करीब रहते हुए भी सोच कर भी फिर भी हिम्मत नहीं पड़ती कि चलो इतनी ऊपर चले। लेकिन आज बस ऐसा दिल चाहा कि नहीं, चलो जाकर बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब तो यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा उनके एंजॉय का आइटम भी लगा दिए गए हैं। उनके खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं, फिसलने के लिए स्लाइडिंग वगैरह भी लगा दी गई हैं। और एकदम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर तालाब भी है, लेकिन अफसोस कि मैं इतने ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा था, लेकिन धूप भी हल्की हल्की सी निकल रही थी। लेकिन हवाएं इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल धूप का एहसास नहीं हो रहा था। जो हवाएं यहाँ पे मिल रही हैं हमें, ये तो बरसों से जैसे इन हवाओं के लिए हम तरस गए थे। अब चले ऊपर की तरफ चलते हैं हम, और थोड़ी देर के लिए कोई जगह तलाश करते हैं और बैठ जाते हैं। चलें फिर ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मज़ार बनाई गई है। जो मन्नत मांगते हो मन्नत पूरी कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम लोगों का इस पर कोई अक़ीदा नहीं है, मज़ार वग़ैरह पर। फिर भी हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि अच्छे बुज़ुर्ग ही होते हैं, उनको सलाम कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ये देखें हरियाली पूरे आबोताब के साथ, एकदम हरा हरा, आँखों को ठंडक दे रही है। आपकी भी आँखों को ठंडक दे रही होगी ना। कितना अच्छा लग रहा है, इतनी हरियाली, ये कुदरत की शाहकारी। आसमान जैसे लग रहा है एकदम पहाड़ों पर छा गए हैं, बिल्कुल टच हो गए हैं। क्या इधर बकरे भी इंजॉय कर रहे हैं। लगता है ये बच्चे अपने घरों से बकरे भी लेकर आए हुए हैं, शायद इन्हें नहलाएंगे। ख़ुद भी नहा रहे हैं सब, शायद इन्हें नहलाएंगे। मैंने देखा एक बाइक भी लेकर आया। मैंने कहा यहाँ तक बाइक क्यों लाया। देखा तो बाइक को पानी झरने के पास ले गए और बाइक को खूब नहला धुला दिया, साफ़ हो गई। तो मैं आके घर पे कहने लगी, मैंने कहा बाइक भी धुलने के लिए लोग ले जाते हैं। तो कह रहे बाइक की बात कर रही हैं, कार भी लेके जाते हैं वहाँ धुलने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा रास्ता है, ऐसे ढलान जैसा बनाया हुआ है चढ़ने के लिए। आप ये एक अजूबा चीज़ देखें दीवार पर, पहाड़ों की दीवार पर केले का झाड़ है। मैं दिखा रही हूँ, करीब से दिखाना एकदम भूल गई। उसमें केले का फल भी लगा हुआ है। ये देखें कितनी कुदरत की कारीगरी, कि ताज्जुब हो रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर कि इतनी पथरीली दीवार पर, जहाँ कुछ ज़मीन भी नहीं है, वहाँ पर फल लगे हुए हैं केले के। चलें अब हम वापस उतरते हैं। उतरने में भी थोड़ी टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि चढ़ने में ही हमें आधा पौना घंटा तो लग गया था। चलें अब, अल्लाह हाफिज़।